हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का जो आपका दुर्वा का पुस्तक चलता है ना बाबू, उसका चैप्टर नंबर दूसरा यानी कि दो गौरैया। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। आइए बच्चों, कुछ शब्दार्थ दिया गया है जिसे आप लोग क्या कर लेंगे बच्चों, याद कर लेंगे, है ना। ये मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों से। देखिए बाबू, ये आप लोग का यहाँ से पार्ट से क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है बाबू, दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। तो बच्चों, आप लोग उत्तर में क्या लिखोगे, आइए हम लोग समझते हैं। चलिए बच्चों, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि माँ इसीलिए मदद नहीं कर रही थी क्योंकि वह चिड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और वो क्या कर रही थी बच्चों, हंस रही थी क्योंकि उन्हें यह स्थिति मज़ेदार लग रही थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो आप लोग बोलिए हाँ सर जी, आप लोग बोलिए हाँ सर जी, समझ गए। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, सेकंड प्रश्न कहता है, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। तो बच्चों, आप लोग उत्तर में यहाँ पर लिखना, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखोगे, माँ ने ऐसा इसीलिए इसीलिए कहा सर क्योंकि वह चिड़ियों के प्रति क्या थी, दयावान थी, दया दिखाती थी और प्रेम दिखाना चाहती थी और उन्हें घर से निकालना नहीं चाहती थी। प्यारे बच्चों, आई होप कि लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। माँ तो माँ ही होती है बाबू, उनके बारे में क्या कहा जाए, जितना कहे उतना कम है बाबू। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गौ में देखिएगा, कहता है किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी के इस कथन से माँ सहमत थी। क्या तुम सहमत हो, अगर नहीं तो मेरे बच्चों क्यों सहमत नहीं हो, इसको भी लिखना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा, पिताजी ने गुस्से में ऐसा कहा क्योंकि वे चिड़ियों से परेशान हो गए थे और जब कोई परेशान हो जाता है तो बोल देते हैं, है ना। मतलब परेशानी के मामले में वो बोल दिए थे तुरंत कि किसी को सचमुच अगर बाहर निकालना चाहते हैं ना, तेरा घर तोड़ दीजिए। तो ऐसा पिताजी बोल देते, क्यों भाई, क्योंकि भाई उसको चिड़िया से बहुत ज़्यादा वो तंग आ चुके थे। माँ इससे सहमत नहीं थी, माँ जो थी वो सहमत नहीं थी, वो तो गुस्से में नहीं थी भाई, वो तो तंग नहीं आई थी। और मैं भी सहमत नहीं हूँ, मैं भी सहमत भाई इस बात से नहीं हूँ, क्योंकि किसी का घर तोड़ना गलत है बाबू। आप ही लोग समझिए, अगर आपका घर तोड़ दिया जाए तो आप लोग को कैसा महसूस होगा। और आप लोग किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी काम करने से पहले आप सोच कर देखिएगा, अगर आप उस व्यक्ति के जगह पे होते तो आप क्या करते। ठीक है, आपको कैसा लगता, ये आपको सोचना है। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, आगे कहता है बाबू कि कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गौरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों रहे। प्यारे बच्चों, तो उत्तर में लिखना मेरे भाई, लिखो कि इस बार पिताजी का गुस्सा शांत हो गया था सर, उन्हें चिड़िया अच्छी लगने लगी थी इसीलिए वे मुस्कुरा रहे थे। अरे भैया, जब गुस्सा आपका शांत होगा, स्थिर दिमाग हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे बाबू, अच्छा लगबे करेगा। कितना बढ़िया चिड़िया होता है बाबू, चहचहाती है तो मज़ा लोगों को आता है, आनंद आता है उनकी मीठी मीठी बोली सुनने में। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप लोग क्लास 8 के विद्यार्थी जी हैं तो आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं टॉपर बैच। जी हाँ बाबू, टॉपर बैच में टॉपर बच्चे ही पढ़ते हैं और टॉपर बच्चे बनते भी हैं इसी बैच से बनकर। प्यारे बच्चों, क्लास 8 का ये बैच सबसे बड़ा बैच है आप लोगों का, क्लास 8 का बाबू। इसमें आप लोगों को लाइव क्लास की सुविधा मिलती है। यदि आप क्लास 8 में हैं बाबू, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बेस्ट बैच है बाबू। इस बैच में आपको लाइव क्लास का फ्यूचर मिलता है, अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो वीडियो क्लास मिलता है, आपको डाउट क्लास की सुविधा मिलती है, पीडीएफ नोट्स दी जाती है, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। इस बैच का फी 599 है। और ये सर कितने दिनों का है, तो मेरे बच्चों ये आपका 1 साल का है। कितने सालों का है बाबू, 1 साल का फी है। 1 साल मतलब पूरा 8वां आपको पढ़ाएंगे 599 में, बहुत सस्ता फी है बाबू। आप लोग जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर आप लोग इस नंबर पे आप लोग हमसे हेल्पलाइन ले सकते हैं, यानी अपने पापा या मम्मी से, यानी अपने अभिभावक से बात करवा के आप लोग बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। आइए बच्चों, अगला प्रश्न है सेकंड नंबर आप लोगों का, कहता है पशु पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, उनका ढूंढकर उनको क्या करना, तालिका पूरा करना है। जैसे पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए, बूढ़ा चूहा क्या करता है प्यारे बच्चों, बिल्ली क्या करता है, चमगादड़ क्या करता है भाई, चींटियां क्या करता है। तो बच्चों लिखिएगा कि बूढ़ा चूहा जो है ये
चीजें को कुतरता है, कुतर देता है। बिल्ली क्या है, चूहे पकड़ती है सर। चमगादड़ क्या है, उल्टा लटकता है सर। आगे चींटियां क्या करती है, मिलकर खाना ढोती है। तो इस प्रकार आई होप कि आप लोग लिख लेंगे। बोलिए लिख लीजिएगा। अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लिखोगे ना? हाँ सर जी लिख लेंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न हमको बताइए। तो आइए बच्चों, तीसरा प्रश्न आप लोगों का मल्हार का है बाबू। कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। ठीक है बाबू, अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इस काम में तुम बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। ठीक है, तो आइए हम आपको सजेशन तो देंगे ही। तो बच्चों लिखिए, आप लोग जरूर लिखेंगे बाबू। मल्हार जो है सर एक प्रकार का राग है या गीत है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है और पक्षी वहां पर जो बैठकर वही काम को क्या कर रही थी। इसी में खौ में कहता है प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या कि यहाँ पर आप लोगों का बताओ, क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है बच्चों? तो आप लोग क्या बोलिएगा, नहीं, चिड़िया वास्तव में मल्हार तो नहीं गाती है, लेकिन यह कल्पना है बाबू। वो जो बोलती है उनकी बोली को मल्हार बोला जाता है, लेकिन वो सचमुच में गीत तो ऐसा नहीं गा सकती है। तीसरा प्रश्न है बाबू कि कहानी में चिड़ियों द्वारा मल्हार गाने की बात क्यों कही गई है? तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, पहले तो हंसिएगा मुस्कुराइएगा, उसके बाद ही लिखिएगा कि कहानी को रोचक और सुंदर बनाने के लिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अगर नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। बोलिए हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों, अगला आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है बाबू। चौथा प्रश्न है जी कि अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह के घोंसला बनाते हैं। बिल्कुल बात सही है बाबू। तुम कुछ पक्षियों के घोंसले के चित्र इकट्ठे करके उसे अपने कॉपी पर चिपका कर शिक्षक को दिखाओ। ये तो भाई अपना स्वयं करना है। आप लोग बोलिएगा था बहुत सारा ये जो घोंसला का पिक्चर है ये व्हाट्सअप चैनल पर डाल देंगे। आप लोग व्हाट्सअप चैनल को नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी पे चिपका सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करवा के। आइए बच्चों, पांचवा प्रश्न जानते हैं। अंदर जाने के रास्ते का था। पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर में के अंदर घुसी थी? सूची बनाना है सर जी। आइए ना सर जी, आप हैं साथ तो बनाते हैं हम लोग। बोलिएगा गौरैया। प्यारे बच्चों क्या बोलिएगा उत्तर में? गौरैया खिड़की दरवाजे और रोशनदान से घर में क्या हो रही थी? घुसी थी। आगे बढ़े सर, अगला प्रश्न देखिए। जी सर देखिए जरूर, आगे बढ़िए बच्चों। अगला है, अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर की में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ से आ सकती है? भैया आप लोग बताइए। तो सर हमारे घर में आए तो खिड़की से आ सकती है, दरवाजा से आ सकती है और जो खुले स्थान से अंदर आ सकती है। बहुत सारा लोगों का क्या होता है, वेंटिलेशन बोला जाता है। ऊपर में आप लोगों का कमरा के इस प्रकार का अगर आप लोगों का कमरा होगा तो इस प्रकार दीवार के जो छत होंगे ना, इस छत में इस प्रकार से वेंटिलेशन खुला होता है, इस होकर भी आ सकती है। तो आप लोग जैसे होगा आप लोग लिख लीजिएगा। नाइट्स, समझ गए ना आप लोग? नाइस, लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे। आइए ना कहने का अंदाज बताते हैं। माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रही है कि माँ कैसे हंसी थी। इस प्रकार आपको रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो और इस पर आपको एक वाक्य बनाओ। जैसे पिताजी ने झिरक कर कहा तू खरा क्यों क्या दिख रहा है? ठीक है, तो बच्चों इस पे आप लोग क्या बोलिएगा कि पिताजी जो झिरक कर बोल रहे हैं ना, मतलब गुस्से में बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं बच्चों? पिताजी ने गुस्से में कहा। इसी प्रकार अगला आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या बोलता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर बोलता है आप दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। ये भी बात क्या बोल रहे हैं, वो आदेश ही देते हैं, है ना। दरवाजा बंद रखिए, है ना। चलिए देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने गंभीरता से कहा। तो माँ जो है वो शांतिपूर्वक और गंभीरता से ये बात को कहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। किसी को सचमुच बाहर ना निकालना हो तो उन्होंने गुस्से में कहा, तो उन्होंने क्रोध में कहा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे एंड आप लोग को बढ़िया तरीका से क्लियर भी हो चुका होगा। चलिए बच्चों अगला देखा जाए। अगला देखा जाए जी। हाँ सर, तुम इनसे मिलते जुलते कुछ और सब सोचो, उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाओ। कर लीजिएगा ना? अरे सर जी कर लेंगे। आगे बढ़े। ठीक है, जैसे धीरे से जोर से अटकते हुए है ना, ये सब कर लीजिएगा। आगे बढ़िए बाबू। किसने, क्यों और कैसे? तो बच्चों देखिएगा, पिताजी बोले क्या मतलब मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दे और बताओ कि पिताजी ने यह बात किससे कही? तो किससे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो पता होगा यह बात पिताजी ने यह बात लेखक से कही। उन्होंने यह बात क्यों कही? क्योंकि वे चिड़िया क्या थे बच्चों, परेशान थे। गौरैया के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता है? क्योंकि चिड़िया गंदगी फैलाती है जिससे कालीन खराब हो जाता है। लिखिएगा पिताजी ने यह बात किससे कही? तो पिताजी ने यह बात लेखक से कही, है ना। उन्होंने यह बात क्यों कही? तो क्योंकि वे चिड़िया से क्या थे सर जी, परेशान थे। आगे, गौरैया के आने से कालीन कैसे खराब होता है? तो चिड़िया गंदगी फैलाते जिससे कालीन खराब हो सकता था। आई होप कि समझ में आया हुआ होगा, साथ में मजा भी आया हुआ होगा।
आइए सर जी आगे बढ़िए। एंड अगला प्रश्न है सराय, कहता है पिताजी कहते हैं यह घर सराय बना हुआ है, ऊपर के वाक्य को पढ़ो, बताओ सराय और घर में क्या अंतर होता है। अरे भैया सराय का मतलब क्या होता है बाबू कि वहाँ पर कोई भी लोग आकर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा घर जो होगा वो मेरा पर्सनल होगा सर जी। यानी कि सराय यात्रियों के ठहरने की जगह होती है और घर अस्थायी रहने की जगह होती है। यानी हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, अगर हम थके महसूस कर रहे हैं तो हम सराय में जाकर रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बैठ सकते हैं। घर क्या होता है भैया, उसमें हम अस्थायी रहेंगे, कितनी देर रहेंगे, कोई हमको कहने कुछ वाला नहीं है ना। अगला देखिएगा बाबू, इसी में है पिताजी को अपना घर सराय क्यों लगता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है, तो आप चिड़ियाँ आ रही थी, तो बोलिएगा क्योंकि घर में चिड़ियाँ आ जा रही थी, जिससे कोई भी आ सकता है और कोई भी आ जा सकता है तो सराय ना हो गया जी। तो इस प्रकार पिताजी को लगता था भैया हमारा घर में चिड़ियाँ आ रही है ना, मतलब कोई भी आ जा सकता है, मतलब ये हमारा सराय हो गया जी। तो इस प्रकार आप लोग समझिए। अरे बोलिए हाँ सर जी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, गौरैया की चर्चा मानना है तुम लेखक के घर क्या हुए, गौरैया हो, लेखक के घर में आप गौरैया हैं, आप अपने साथी गौरैया को बताओ कि तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या हुआ था। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्वयं बनाना है ना। कैसे लगे तुम्हें इस कहानी में, कौन सबसे अधिक पसंद आया तुम्हें और उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, आप लोग लिखिएगा। ये स्वयं करना बाबू, क्योंकि अपने से बनाना बाबू। आपको किनका नेचर अच्छा लगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा, हम नीचे कमेंट करके आपको जवाब दे देंगे। बच्चों आप लोगों से एक बात कहना था कि आप अब जो है नीचे कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पर लिखिएगा इस प्रकार से, नेम अपना नाम बताइएगा प्यारे बच्चों, है ना। जैसे मेरा नाम आदित्य हुआ था, मैं यहाँ लिखेंगे आदित्य, ओके प्यारे बच्चों। नाम अपना लिखिएगा, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट, ताकि हमको भी पता चले। आप डिस्ट्रिक्ट नहीं समझ में आता है ना, जिला, आप किस जिला से हैं बाबू, आप किस जिला में रहते हैं ये बताइएगा, ताकि हम भी देखें ना बिहार के कौन से जिले से सबसे ज़्यादा बच्चा इस क्लास को कर रहा है। देखिए बाबू यहाँ पर माँ की बात कहता है, नीचे द्वारा कही गई बात है, कुछ बात लिखी है उन्हें पढ़ो। अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। अब बताओ कि क्या माँ सचमुच चिड़िया को घर से निकालना चाहती थी। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएगी। तो बच्चा लिखेंगे उत्तर में माँ की बात। भाई माँ तो सबसे ज़्यादा, आप लोग को हम तुरंत ही बताए कि माँ तो बहुत दयालु होती है, तो बोलिएगा नहीं, माँ चिड़िया को घर से निकालना नहीं चाहती थी। ओके आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। माँ बार बार क्यों कह रही थी कि ये चिड़िया नहीं जाएगी, क्योंकि चिड़िया वहाँ अपना घर बना चुकी थी और अंडे भी दे चुकी थी। चलिए बच्चों आप लोगों के लिए माँ का बात बार बार आ रहा है, तो हम आप लोगों को एक प्यारा सा शायरी भी सुना देते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, कि फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, मैं खूबसूरत हूँ बहुत ये मेरी माँ कहती है। और माँ कह रही है तो भैया हैं भी, है ना। और आप कैसे भी हो, बच्चा हर माँ के लिए खास होता है, चाहे आप नौकरी करें या ना करें, चाहे आप जीवन में कैसे भी हो, आप विकलांग हो या ना हो, है ना, आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हर माँ जो है अपने बेटों से बहुत प्यार करती है प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको सुना भी दिया है कि प्यारा सा लाइन, कैसा लगा लाइन नीचे बताइएगा कमेंट करके। कहता है बाबू कहानी की चर्चा तुम्हारे विचार से इस कहानी में कौन सुना रहा है, तुम्हें उन या किन बातों से पता चला। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ ही रहे हैं, इसको आपको क्या करना, स्वयं से लिखना है। लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक बूढ़ा चूहा उसको सर्दी लगती है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए यदि उत्तर लिखना चाहे आप लोग क्या लिखिएगा, क्वा के उत्तर में लिखिएगा प्यारे बच्चों कि दो गौरैया। तुम्हारे विचार से इस कहानी में कौन सुना रहा था, दो गौरैया कहानी को स्वयं लेखक सुना रहा है, ठीक है, लिख लीजिएगा कौन सुना रहा है, लेखक सुना रहा है प्यारे बच्चों, लेखक सुना रहा है। यह किन बातों से पता चला, तो बाबू मैं उत्तम कहकर, है ना, मतलब उत्तम पुरुष जो है ना बाबू, ये कहकर संबोधित करने और घर की घटनाओं का सीधा वर्णन करने से पता चला। दूसरा कहता था लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक बूढ़ा चूहा है और उसको सर्दी लगती है। लेखक जो है ये अनुमान इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वह चूहा अक्सर क्या होती है, अंगीठी के पीछे बैठा रहता था, बुजुर्ग लोगों की तरह, है ना, उसे भी अधिक ठंडी लगती है, जो उसके व्यवहार से स्पष्ट था। वो ऐसा व्यवहार करता था जिससे लगता है लेखक को कि भाई उसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप लोग को हिंदी तो लिखने आता होगा भाई, आप तो 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, लिख लीजिएगा। शब्द की समझ, कहता है चुक चुक, अब उनकी सहनशीलता चूक गई, उनका निशाना चूक गया। तो बच्चों इस प्रकार आपको क्या करना है, इस प्रकार नीचे बहुत सारे शब्द दिए गए, इनका वाक्य बनाना है। कहता है सुख सुख, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सुख, मुझे आज बहुत सुख मिला।
कपड़े धूप में सूख गए। एक सुख मतलब होता है भैया हमको बहुत खुशी मिलता है, सुख मिलता है, हमारा इतना मम्मी पापा इतना सब कुछ सुखी रखे हैं, है ना। ये होता है कपड़ा सुखाना, तो उस प्रकार आप लोग लिखिएगा। अगर हर्षुकार है तो उसका मतलब होता है सुख, खुशी, चैन मिला। और दुर्गुकार लगा है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूख गया, कपड़ा सूख गया हम लोग का, ठीक है। गीला जो था ना वो सूख गया। धूल धूल, प्यारे बच्चों देखिएगा कि सड़क पर बहुत धूल है, अब मेरे कपड़े धुल गए, तो इस प्रकार धूल ही पढ़ा जाएगा, लेकिन धूल और धूल में अंतर समझ जाइए, ठीक है। सुना और सुना, मैंने कहानी सुना, आज घर सुना है। इस प्रकार आई होप कि समझे होंगे। जब यहाँ पर आपका इस प्रकार का मात्रा आता है बाबू, तो इसको थोड़ा जोर डाला जाता है, और यह हर्षुकार का मात्रा आता है, इस पर थोड़ा मैंने कहानी सुना, है ना, और आज घर सुना है। इस प्रकार आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, मजा आया हुआ होगा, आनंद आया हुआ होगा। इस प्रकार बच्चों आज के क्लास में आप लोगों ने चैप्टर को क्या कर लिया प्यारे बच्चों, फिनिश कर लिया। चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मजा आया हुआ होगा। है तो नीचे दिल बना के आप लोग जरूर बनाएं, दिल जरूर बनाएं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।